प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जैमसी की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस पवित्र हजूरी के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। और हम परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और आप सब इन वचनों को ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। सो आप इस वचन को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको भी देगा। बहुत से लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल सकें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने बहन भाइयों के साथ और लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो परमेश्वर का वचन उन्हें टच करता है। तो कहीं ना कहीं वह अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। तो जब वह परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं तो वह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनते हैं। तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत उस रूह के बचने के कारण वहां पर आनंद करती है, वहां पर खुशियां मनाती है। सो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हुक्म दिया है हमको और आपको कि पूरे जगत में जाकर तू मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, ताकि तू बहुत से लोगों को बचा सके। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के बनाया हुआ इंसान, मनुष्य, परमेश्वर की रूहें नरक में जाए, नाश होए। क्योंकि वो कहता है, मैंने इस धरती पर मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो परमेश्वर आई थी, और वो फिर से आएंगी हमें यहाँ से ले जाने के लिए। तो इसलिए वो कहता है कि बहुत से लोग के साथ मेरे वचन को शेयर करो, ताकि बहुत सी रूहें बच सकें और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में, प्रभु के हजूरी में आगे बढ़ सके। सो आइए परमेश्वर के इस वचन को हम शेयर करें और परमेश्वर की आशीष को हम पाएं। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से भविष्यता सार उसका 6 अध्याय उसकी हम देखेंगे 5 और 6 आयत को, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, वो क्या कहना चाहता है आज हमें, क्या वो सिखाना चाहता है हमें हमारे जीवन में। सो आइए हम देखते हैं इस वक्त में। कहता तू अपने परमेश्वर यहोवा की, वो कहता तो अपने परमेश्वर यहोवा की सारे मन से, प्रभु कहता है तो अपने परमेश्वर यहोवा की सारे मन से और सारे जीव से और सारी शक्ति से साथ प्रेम रखना। वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर के साथ पूरे मन से, दिल से परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना है, उसके साथ प्रेम रखना है, उसको प्यार करना है तुम्हें, और प्रेम के साथ परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना है। तन और मन से परमेश्वर की तुम्हें सेवा करनी है, और अपने पूरे मन से परमेश्वर के साथ उन्हें वफादारी के साथ चलना है। उसकी आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ना है, और हर पाप से, हर गुनाह से परमेश्वर का वचन कहता है तुझे दूर रहना है। सो आगे वचन में लिखा, और जे आगे जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे। वहां पे वचन क्या है, क्या लिखा है कि जो आज्ञाएं मैं तुझे आज सिखाता हूँ। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी, और परमेश्वर ने पूरी बाइबल में हमें हर आज्ञा को मानने की हमें आज्ञा दी है कि तुम मेरी आज्ञा को क्या कर, ग्रहण कर। क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, आज मैं जो तुझे आज्ञाएं देता हूँ उसे तू अपने मन में, तेरे मन में बनी रहे। पर वो कहता है जो आज्ञाएं आज मैं तुझे देता हूँ वह आज्ञाएं तुम्हारे मन, दिल और दिमाग में बैठ जाए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय बना रहे। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, प्रभु कहता है उस पर मनन कर। तो परमेश्वर कहता है जे आज्ञाएं मैं तुझे क्या कर, उसको तुझे क्या करना है, अपने मन में, अपने दिल में बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी, उनको हम याद कर लें लेकिन उसका मनन ना करें, उसको मेडिटेट ना करें, हम उस आज्ञा को माने ही ना, हम उस आज्ञा का हम पालना ही ना करें। लेकिन वचन कहता है जो पूरे मन और दिल से मुझसे प्रेम करता है, वफादारी के साथ मेरे साथ चलता है और मेरी आज्ञा को अपने मन में बनाई रखता है, तो परमेश्वर कहता है उसके मार्गों को मैं क्या करता हूँ, सीधा करता हूँ। उसके मार्गों में मैं उजाला करता हूँ और उससे मैं रोशनी देता हूँ।
और उनके मार्ग में सीधे करता हूँ, उनके मनोरथों को मैं क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। आगे वचन में लिखा हुआ है, और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात कही है हमें, कितना अच्छा परमेश्वर ने हमें सिखाया है वचन में। क्या महान बात, क्या अद्भुत परमेश्वर ने हमें बात कही है। वो कहता है, मैंने जो तुझे आज्ञा दी है, तुझे तो उसको मानना ही मानना है, तुझे तो उसको अपने मन में बसाना ही है, लेकिन तुझे उन आज्ञा को अपने बच्चों को भी मानना सिखाना होगा। कैसे सिखाना है? अब अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को बोलना है कि हमारे साथ तू प्रार्थना में बैठ। हमारे जीवन में जो गवाही परमेश्वर ने बनाई है, हम किन कष्टों से, किन आर्थिक तंगियों से, कठिनाइयों से, बीमारियों से हम निकले हैं, मुसीबतों से निकले हैं, वो अपने बच्चों को अपनी टेस्टमनी को बताना है कि कैसे हमें परमेश्वर ने, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे मन टूट चुके थे, जब हम कंगाल हो चुके थे, जब हमारे बीच में कोई, हमें नहीं लग रहा था कि हमारे जीवन में हमारा फ्यूचर कोई होगा, तो उनको बताना है कैसे परमेश्वर ने हमें वहां से खड़ा किया है, कैसे परमेश्वर ने उन बीमारियों से छुटकारा दिया है, कैसे परमेश्वर ने हमें ऊंचाई पर खड़ा किया है, कैसे परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में आशीष दी है। ये गवाही उन बच्चों को बतानी है, टेस्टमनी बतानी है अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों के मन में परमेश्वर के प्रति वो वफादार रहें, उनके प्रति, उनके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास बने, और उन्हें अपने जीवन की हर एक जो परमेश्वर ने आपके साथ मिरेकल किए हैं, वो मिरेकल अपने जीवन के, अपने बच्चों को आपने क्या करना है, बताना है। वो कहता है, घर में बैठे हैं, जब आप घर में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, तो परमेश्वर कहता है अपने बच्चों को मेरी आज्ञा को मानना सिखा। अगर आपका बच्चा चोरी कर रहा है तो प्रभु का वचन कहता है अपने बच्चों को सिखा कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है तुझे चोरी नहीं करनी, क्योंकि ये पाप है। अगर आपका बच्चा आज बुरी संगत में, व्यभिचार में है, तो अपने बच्चों को सिखा कि प्रभु का वचन कहता है तूने गलत काम नहीं करना, तूने व्यभिचार नहीं करना, किसी भी स्त्री पर अपनी बुरी नजर नहीं डालनी। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने बच्चों को सिखा, क्योंकि ये सब क्या है, पाप है। तो वो बच्चे आपके सीखेंगे और उन्हें मालूम होगा कि सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पाप नहीं करना और तुझे इन बुराई से बाहर निकलना है। अगर आज आपके बच्चे अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का आदर नहीं करते, तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, तो तू लंबा जिएगा, तो परमेश्वर तुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, लेटते हुए, अपने मार्ग में चलते हुए। जब आप अपने मार्ग में जा रहे हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर वहां अपने लोगों को, अपने साथ वाले लोगों को परमेश्वर के वचनों की बारे चर्चा कर, वहां पर अपने जीवन की गवाही उनके साथ शेयर कर, परमेश्वर के हुक्मों के बारे में उन्हें बता, उनकी आज्ञाओं को बता। अगर परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो किसी गलत मार्ग में चल रहे हैं, उनको बोलो कि ये मार्ग गलत है, परमेश्वर का मार्ग सही है, क्योंकि वही सत्य है, वही जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है। उनको बता। अगर वो आज आपके साथ में, आपके अपने ही क्लाइंट के साथ गलत उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो उनको बता कि परमेश्वर कहता है कि तू हर एक के साथ प्रेम के साथ है, अपने शत्रुओं के साथ तो प्रेम करना है। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्याओं से भरे हुए हैं, जो अपने ही क्लाइंट के साथ चापलूसियां करते हैं और अपने ही उनके साथ उनके प्रति बुरे प्लान बनाते हैं। तो उनको सिखा के परमेश्वर क्या कहता है और उनको बता के प्रभु का वचन कहता है कि तू ऐसे काम मत कर, क्योंकि उसका वचन कहता है अपने मन की रक्षा कर, तू सबके साथ प्रेम कर। अगर तू प्रेम के साथ रहेगा तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और प्रभु का वचन कहता है तो अपने शत्रुओं के साथ क्या कर, प्रेम कर। तो हमें उनको बताना है कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। तो वचन में लिखा हुआ है ये बातें, जब तू जहां भी काम कर रहा है, जिसके चलते हुए, मार्ग में चलते हुए जहां तू काम कर रहा है, वहां पर इन वचनों को, परमेश्वर के इन वचनों को वहां पर बता, ताकि वो लोग परमेश्वर के वचन के बारे में जान सकें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में वो सुधार ले आ सकें और उनके जीवन में
बड़ी आशीष आ सके, वो अपनी गलतियों को मान सके, अपने गुनाहों को पश्चाताप करके परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं। आगे वचन में लिखा हुआ है कि उठते हुए लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। वो कहता है लेटते हुए, सोते वक्त, उठते वक्त तू परमेश्वर के हुक्मों की, उसकी आज्ञाओं की चर्चा हर एक वक्त तू करता रहे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। सो इसलिए हमें देखते हैं वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम देखेंगे दूजा तिमुथियुस, उसका हम देखेंगे 1:5 में, वहां पे लिखा मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी माता यूनिके में था। जहां पर पौलुस कहता है, वहां पर तिमुथियुस को कहता है कि पहले जो तेरी नानी लोएस और तेरी माता यूनिके थी, उसमें से उन्होंने क्या किया, वह प्रभु में आई, और उसके बाद उसकी तुम्हारी नानी प्रभु में आई और उसकी बेटी तुम्हारी माता परमेश्वर में आई, उसकी आज्ञा को माना। अब तुम परमेश्वर में की हजूर में बढ़ते जाओ। वो कहता तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे हुक्मों को, मेरी आज्ञा को मानना सिखा अपने लोगों को, ताकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतान प्रभु की हजूर में बढ़ती जाए। प्रभु कहता है अगर तेरी संतान, प्रभु कहता है दाऊद राजा को प्रभु ने क्या कहा कि अगर तेरी संतान मुझ में बनी रहेगी, उसका चाल चलन मुझ में सही होगा, तो प्रभु कहता मैं तुम्हारे कुल में से किसी बात की तुझे घटी नहीं होने दूंगा। सो आज हमें किसी भी प्रकार की ऐसी बात अपने बच्चों से नहीं छिपानी जो हमें परमेश्वर कहता है कि तू अपने बच्चों को हर एक बात बता, हर एक जो मैं आज्ञा दी है वो बता कि कहाँ तू पाप कर रहा है, कहाँ तू गलत कर रहा है, कहाँ तू अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा। इज्जत ना करने से अपने माँ बाप की क्या होता है। वो कहते तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर अपने बच्चों को मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा संतान, तुम्हारी वंश ब्लेस होगा और तुम्हारे कुल में से किसी को किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। तो यहाँ पर भी जब परमेश्वर ने हमारे पुरखों को, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आज्ञा को मान, उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाया, और आगे उनकी संतान ने परमेश्वर के वचनों को उनको मानना सिखाया। तो ऐसा जब वो पालना करते रहे, तो ऐसा करके ये वचन हमारे पास पहुंच गया। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, उनकी संतान ने आज्ञा का पालन किया और ये वचन हमारे पास पहुंचा। तो अब हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और हम परमेश्वर के वचनों को सिखाएं। हमारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को प्रेयर करना सिखाएं, उसको प्रेयर में बिठाएं, उनको प्रार्थना में आगे बढ़ाएं, उनको बाइबल पढ़ना, बच्चों को बाइबल स्टडी करवाएं हम, और परमेश्वर के साथ उन्हें जोड़ें और प्रभु की हर एक बात जो परमेश्वर ने हमें कहा है उनको बताएं, और अपने जीवन की हर टेस्टमनी बच्चों के साथ शेयर करें, और ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ती जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालना करती जाए। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है तू पूरे मन और दिल से मेरे साथ प्रेम रख और मेरी आज्ञा को मान, और उठता बैठता तू इस मेरी आज्ञाओं का चर्चा कर, अपने बच्चों को मेरी आज्ञा को मानना सिखा। मेरे खुदावंद प्रभु, सचमुच मेरे खुदा इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। वो जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानना सिखाए प्रभु, आपकी हजूरी में बैठना सिखाए, आपका भय उनके मन में आए मेरे खुदा, आपके साथ वफादारी के साथ चले मेरे खुदावंद प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा वो पूरे तन और मन से तुझसे प्रेम रखने पाए मेरे खुदावन, वो सचमुच उनके जीवन में बड़ी आशीष हो मेरे खुदा। हमारा विश्वास है प्रभु आज से मेरे खुदा इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु आपकी आज्ञा है मेरे खुदा, प्रभु इनके जीवन में मेरे खुदावन प्रभु जी बड़ी आशीष का कारण होगी प्रभु जी, और हर पाप से गुनाह से पिता परमेश्वर आजाद होंगे मेरे खुदावन प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा जी अपने बच्चों को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी दर मेरे खुदावन जी प्रभु अपने बच्चों को आपकी प्रभु सचमुच मेरे खुदावन प्रभु जी आज्ञा को मानना सिखा मेरे खुदावंत प्रभु, आपका सामर्थ्य आत्मा इनके जीवन में पूरा हो मेरे खुदा, आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको अंधकार की ताकत आपके बच्चों के प्रभु आपकी संतान के जीवनों में से जो वचन को चुराने ना पाए प्रभु। जिस प्रकार आपने हमारे पुरखों के जीवन में आशीष दी मेरे खुदा, उन्होंने तुम्हारी आज्ञा को माना, उनकी संतान ने आपकी अपनी आज्ञा को मारा और उनकी संतान ने अपनी तुम्हारी आज्ञा को माना और हम तक जो वचन पहुंचा। आज हम भी मेरे खुदावन तुम्हारी आज्ञा को मानने वाले और
हमारी संतान आपकी आज्ञा को मानकर मेरे खुदावन प्रभु जी श्रोमणी बने और प्रभु ब्लेस हो और पराक्रमी बने और आपके नाम में वो ब्लेस हो प्रभु। जिनके कुल में तो किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा बल्कि इन्हें आशीष देगा। आज से इन सबकी संतान ब्लेस है मेरे खुदावन। आप इनकी संतान को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इनकी संतान को पराक्रमी बनाने जा रहे हैं मेरे खुदावन, सामर्थ्य बनाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। वचन की घोषणा करते हैं मेरे खुदा और प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालना करने वाले, आपकी महिमा करने वाले बन जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।